गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का पार्ट 3 माटी वाली का आपको भाग 1 होगा, जिसे हम आपको वर्णन करेंगे। यह विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी हुई कहानी है। यह कहानी टिहरी शहर की एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विस्थापन हम इसकी से कहेंगे। विस्थापन शब्द का अर्थ होता है हटाना, यानी जब कोई भी हमारे समाज में कोई भी सामाजिक या प्राकृतिक कोई भी आपदा आ जाती है, तब क्या होता है, हम लोग को उस समय जैसे बाढ़ आ गई या कोई समस्या आ गई, तो हम लोग को क्या करना होता है, वहाँ से गांव में जो लोग बस रहे होते हैं उन लोग को वहाँ से वह स्थान खाली करना होता है। या भूकंप वगैरह कुछ भी आता है तो वह स्थान वहाँ से हम लोग को खाली करना पड़ता है। चाहे वह वहाँ से जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से विस्थापन के लिए मजबूर किया जाता है, वहाँ से वह स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। पाठ का प्रारंभ करते हैं। शहर के सेमल का तत्पर मोहल्ले की एक ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यानी शहर के सेमल के तत्पर मोहल्ले में जो आखिरी घर बना था, जो खोली थी, वहाँ पे वह स्त्री दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा हुआ बोझा नीचे उतार देती हैं, जो मिट्टी से भरा हुआ होता है। ये माटी वाली टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह न जानती हूँ, या जहाँ उसे लोग न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यानी टिहरी शहर में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो उन्हें न जानता हो या वे भी किसी को न जानती हों। घर के कुल निवासी यानी घर में रहने वाले प्रत्येक जन उनको अवश्य ही जानते हैं, क्योंकि बरसों से वही एक स्त्री हैं जो टिहरी शहर में सबको मिट्टी ला करके दे रही हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली महिला है। यानी टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली एक महिला है। उसका कोई प्रतिद्वंदी यानी उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, उनके प्रतिद्वंदी नहीं है जो कि वहाँ पर मिट्टी ला करके उपलब्ध कराए। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर ये ना दें मिट्टी तो ऐसा लगता है कि घरों का चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी क्या होगा कि चूल्हे चौकी की लिपाई करने के लिए तो हम इन मिट्टी का प्रयोग करते ही हैं। आगे हम इन्हें भोजन जुटाने में इनके पास एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि इन्हें प्रतिदिन ही खाने का प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि इनके पति जो कि एक वृद्ध हैं और बीमार हैं, तो घर का काम और घर को संभालना सब इन्हीं की जिम्मेदारी है, माटी वाले की जिम्मेदारी है। तो वही कह रहे हैं, रोज़ की इनकी यह एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हाल में मौजूद रहनी चाहिए। यानी उस समय वह स्थिति थी कि घर में हमारे लाल मिट्टी तो मौजूद रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों
कि गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। यानी हमें चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा ही साल 2 साल में मकानों के कमरों को और दीवारों को गोबर की लिपाई के साथ में लाल मिट्टी की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं भी माटा खान है नहीं, क्योंकि यही एक ऐसी स्थिति है जो बहुत दूर से टिहरी शहर वालों को लाल मिट्टी ला करके उपलब्ध कराती थी। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी भागीरथी और भीलांगना ऐसी 2 नदियां हैं। ये कहाँ पे है? टिहरी शहर में। तो ये 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर, यानी ये 2 नदियों के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? टिहरी शहर। यह इस कदर रेतीला है जिससे उसके चूल्हों की लिपाई का काम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, इस नदी की जो मिट्टी वो कैसी है? वह रेतीली है। तो इस रेतीली मिट्टी का हम लोग प्रयोग लीपने वगैरह में नहीं कर सकते। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कोई भी नए किराएदार के आ जाने पर भी जब वह उन्हें देख लेते तो वो क्या करते? वह भी माटी वाली के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, यानी घर घर जा कर के माटी बेचने वाली नाटे कद की एक यही हरिजन बुढ़िया है, जो कौन है? माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलछुल कनस्तर टिका रहता है। यानी क्या कहते हैं कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान गए थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गुल्ले डिल्ले, यानी एक गोल डिल्ला था। डिल्ला जो होता है जैसे सर पर कोई भी घड़ा मटका या तसला वगैरह रखने से पहले जो हम एक कपड़े का एक, जो आप लोग देखें मजदूर लोग भी जो काम करने में उपयोग में लाते हैं, घड़ा वगैरह रखने में या कोई भी भारी बर्तन रखने में, उससे पहले जो हम कपड़े की एक गठरी टाइप का बना करके सिर पर रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिल्ला। तो वही कह रहे हैं, डिल्ले की रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ला जो कि सर पे रखती है वो, कि ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। यानी उस पर वह अपने सर के ऊपर एक कनस्तर रखी रहती हैं। उसके ऊपर किसी ने भी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। किसी ने भी आज तक उसके ऊपर कोई भी ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती हैं। यानी जब भी कोई भी कंटर वो इस्तेमाल करती हैं तो उसमें क्या करती हैं? सबसे पहले अगर वो पुराना बर्तन हो गया तो सबसे पहले वो उसको क्या करेंगी? जो नया डिब्बा उन्होंने लिया उसके सबसे ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसको वो उखाड़ करके उसमें से फेंक देती हैं। क्यों? कि अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती नहीं। क्यों? क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने व निकालने से या उसे खाली करने में बहुत ही आसानी रहती है। यानी हम मिट्टी को बहुत ही जल्दी से भर भी सकते हैं और उसको जल्दी से निकाल सकते हैं, जिससे ढक्कन लगे रहने से यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है।
उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। यानी जैसे ही वह शहर में जाती हैं तो अपने मिट्टी के बर्तन को खाली करने के लिए जैसे ही वहाँ पर एक जगह पर रखती हैं, स्थान पर रखती हैं, तभी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामनी है वह दौड़ती हुई उनके पास आती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह कहती है कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आना, आ जाना। यानी वह कहती हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे यहाँ भी थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो माटी वाली कहती है ठीक है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। यानी घर की जो मालकिन है उन्होंने माटी वाली से कहा कि आप मेरे घर पर यानी जो कंटर है मिट्टी का, तो उसको क्या करना है, कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल दे। वहाँ पे कच्चा आंगन बना हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा है उन महिला ने कि आप इसको वहीं पर कोने में वहाँ पर जाकर उड़ेल दो, यानी उसको वहीं पर मिट्टी को गिरा दीजिए। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। यानी वह उनसे कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, खुशकिस्मत हो, चाय के टाइम पर आई है। यानी तुम किस टाइम पर आई हो, चाय के टाइम पर आई हो। भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी आप खाते वक्त हमारे घर आई हो, आप बहुत ही भाग्यवान हो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती हुई आई। कौन? वही जो मालकिन होती हैं जिन्होंने अपने घर में मिट्टी डलवाई हुई है, वही अपने घर में रसोई में जाती हैं और 2 रोटियां लेकर के आती हैं। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपने रसोई में घुस गई। यानी वह रोटियां उन्हें दे करके वो क्या करती हैं, रसोई में फिर से वह चली जाती हैं, काम करने के लिए वह चली जाती हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे टिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। यानी जो माटी वाली हैं उनको क्या करते हैं, उनके पास ज़रा भी अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं होता। क्या भला है क्या बुरा है वह कुछ भी सोचने का उनके पास समय नहीं है। घर की मालकिन घर के अंदर जाते ही माटी वाली क्या करती हैं, वह जैसे घर की मालकिन घर के अंदर जाती है तो माटी वाली क्या करती है, इधर उधर देखती हैं और निगाहें दौड़ाती हैं कि कोई है तो नहीं जो मुझे देख रहा है। उसी समय वो क्या करती हैं, वो देखती हैं ठीक है अब मैं इस समय बिल्कुल ही अकेली हूँ। तो फिर वो क्या करती हैं, वो जो रोटी जो मालकिन उनको 2 रोटी देकर जाती हैं तो वो उस रोटी को क्या करती हैं, अपने जो ढिल्ला जो उन्होंने सर पे बांध रखा होता है उसमें उस रोटी को वह उसके अंदर रख लेती हैं और लपेट लेती हैं। किसके लिए रख लेती हैं, वह अपने पति के लिए रख लेती हैं जो घर पर भूखे हैं। उसे वह फौरन ही अपना सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोलकर उसे सीधा कर देती हैं। झटके से उसको खोल देती हैं, सीधा कर देती हैं। इकहरा कर उसके खुल जाने के बाद वह उस पुरानी फटी चादर में
के कपड़ों को वो क्या करती हैं, अपनी उस चादर को, अपने उस रोटी को उसमें लपेट लेती हैं। फिर मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी क्या करती हैं, जो अपने हाथ में 2 रोटियां रखी होती मालकिन के जाने के बाद ही वो एक रोटी को उसमें लपेट कर रख देती हैं और फिर गांठ बांध कर रख लेती हैं। साथ ही जैसे वो मालकिन आती है तो वो क्या करती हैं, अपने मुंह को चलाने का नाटक करने लगती हैं, खाने का दिखावा करने लगती हैं। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटती हैं। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। वह क्या करती हैं कि जो मालकिन होती है वो क्या करती हैं, अंदर जाकर घर से एक पीतल के गिलास में उस बूढ़ी औरत के लिए, माटी वाली के लिए चाय लेकर आती हैं और उस बुढ़िया के सामने ज़मीन पर रख देती हैं। बच्चों, अब भाग 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए भाग 2 लेकर आऊँगी। कृतिका पार्ट 3 का भाग 2 लेकर आऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।